नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मणिपुर दौरे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के 6 जज, राहत शिविरों को पर लेंगे जायजा। डच कंपनी पाकिस्तान को हथियार देना बंद करे। नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन से राजनाथ सिंह की दो टूक। एक देश एक चुनाव पर मंथन जारी, हरीश साल्वे ने किया समर्थन को, जस्टिन शाह ने उठाए सवाल। बीमा कंपनियों को दावे की राशि दावेदार के खाते में भेजने का निर्देश दे, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बुधवार मतदान आंकड़ा प्रकाशित करने पर चर्चा को तैयार है, आईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। ये तो दी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिन बी.आर. गवई और 5 अन्य न्यायाधीशों का एक प्रतिनिधि मंडल 22 मार्च को जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेगा। नालसा ने कहा कि जस्टिन गवई, जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिन सूर्यकांत, विक्रमनाथ, एम सुंदरेश, के.बी. विश्वनाथ और एन कोटेश्वर सिंह के साथ मणिपुर हाई कोर्ट के द्विवर्षीय समारोह के अवसर पर राहत शिविरों का दौरा करेंगे। सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमैन से आग्रह किया है कि डच कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, मंच और तकनीकें देना बंद करें। सिंह ने यह भी कहा कि इन मंचों या तकनीकों से पाकिस्तान में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भारी नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों का कहना है कि भारत दौरे पर आए नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमैन ने मंगलवार को मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत प्रशांत क्षेत्र, एआई समेत विभिन्न तकनीकों और रक्षा सहयोग पर बातचीत की। उन्होंने इसके बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर चल रही बैठक में संयुक्त सदस्य समिति के समक्ष पेश हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भरोसा जताया कि विधेयक किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है और इस आरोप को खारिज कर दिया कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। वहीं जस्टिन शाह ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शाह ने कई बिंदुओं पर विधेयकों को गलत ठहराया, जिसमें राज्य विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की सिफारिश करने के लिए चुनाव आयोग को दी गई शक्ति भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालतों और न्यायाधिकरणों से कहा है कि वे बीमा कंपनियों को निर्देश दे कि वे अनावश्यक देरी से बचने के लिए दावे की राशि सीधे दावेदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित करें। जस्टिन जे.के. महेश्वरी और जस्टिन राजेश बिदल की पीठ ने मोटर दुर्घटना दावा मामले में ये निर्देश दिए। इसमें कहा गया कि जहां मुआवजे पर कोई विवाद नहीं है, वहां बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया ये है कि वे इसे न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करा देते हैं। उस प्रक्रिया का पालन करने के बजाय न्यायाधीश को सूचित करते हुए हमेशा दावेदार के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने का निर्देश जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार चुनाव आयोग के उस रुख पर विचार किया है जिसमें उसने अपनी वेबसाइट पर बुधवार मतदान का आंकड़ा अपलोड करने की मांग पर चर्चा करने की बात कही। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 10 दिन के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी प्रस्तुत देने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.बी. विश्वनाथ की पीठ तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक इन्फॉर्म्स द्वारा 2019 में दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।